मंच पर उपस्थित श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, पलासबाड़ी के विधायक हेमांग ठाकुरिया जी, जिन्होंने 5 साल तक पलासबाड़ी की सेवा की है। हेमांग जी आगे आइए जरा, जोर से ताली बजाओ हेमांग जी के लिए सभी लोग। श्री अंजन गोस्वामी जी, डॉक्टर कमला कलिता जी, श्री रतुल शर्मा जी, श्री सोनाराम राभा जी, श्री प्रणव ज्योति लहकर जी, श्री प्रणव कबिलता जी, श्री अनूप मेघी जी, भक्ति शर्मा जी, कुशल मालाकार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे दोनों प्रत्याशी पलासबाड़ी से हिमांशु शेखर वैश्य जी, आगे आओ हिमांशु, और बोको चायगांव से राजू मैस जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं पलासबाड़ी की इस पवित्र भूमि से मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं पलासबाड़ी के आराध्य पलासबाड़ी शिव मंदिर में विराजमान महादेव जी, चायगांव स्थित चंडिका मां के मंदिर को और 150 वर्षों की परंपरा सहजे हुए रास मंदिर और श्यामराय नामघर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब प्रख्यात लेखिका और शांतिदूत इंदिरा गोस्वामी जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी शिवनाथ महंत और बिपिन दलाल जी, और बीजू कुमार दास जी, प्रसिद्ध मूर्तिकार को भी प्रणाम करता हूं। ये भूमि पलास के लाल फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको पलासबाड़ी कहते हैं। और देश भर के अंदर यहीं की वन राज्यों को, यहीं की खूबसूरतियों को यही पलासबाड़ी के फूलों ने प्रसिद्धि दिलाई। मेरा हेलीकॉप्टर बिगड़ गया तो वहां से यहां तक 2.5 घंटा में गाड़ी से आया हूं। पूरा रास्ता दोनों ओर वन ही वन देखा है। इस क्षेत्र को ईश्वर ने मन खोलकर प्रकृति का आशीर्वाद दिया है, मगर कांग्रेस की सरकारों ने इस असम को घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। पलासबाड़ी वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को असम से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए असम के गरीब की जमीन छीन रहे हैं, हमारे नामघर की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। काजीरंगा के जंगलों में उन्होंने कब्जा किया, हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहे हैं
और गरीब का चावल में हिस्सेदारी भी एक घुसपैठिए मांग रहे हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने असम के काफी हिस्सों में 1,50,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई। आप एक बार और यहां भाजपा सरकार बना दो, पूरे आसाम को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 10 साल तक हमने घुसपैठियों को चिन्हित किया है। निकालते निकालते चुनाव आ गया, फिर से हेमंत दा को मुख्यमंत्री बना दो, एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, कामरूप की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितानी है और तीसरी बार भाजपा सरकार तो बनानी है, मगर इस बार 90 सीटों को पार कर कर भाजपा सरकार बनानी है। मुझे बताइए, कामरूप की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्या? जरा जोर से बताइए, जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, पलासबारी में मोदी जी IIM भेजे, उसका उद्देश्य था पलासबारी और असम का बेटा, युवा युवती बेटी IIM में पढ़कर देश के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करें। हम असम और पलासबारी को शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं और एक कांग्रेस पार्टी IIM का विरोध कर रही है। और भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने पलासबारी IIM का बिल, उसको विरोध करने का काम किया। मैं आज राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, जितना विरोध करना है उतना कर दो, पलासबारी में IIM बनेगा तो बनेगा, आप इसको रोक नहीं सकते। एक कांग्रेस पार्टी 4 मेडिकल कॉलेज छोड़कर गई थी। हमने 14 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और 10 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी बना रही। अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, इन्होंने कहा सेमीकंडक्टर के लिए जमीन भाजपा ने क्यों दी? भाइयों बहनों, 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट नरेंद्र मोदी जी असम को भेंट दिए हैं। मुझे बताओ, यहां सेमीकंडक्टर प्लांट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? असम में उद्योग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे असम की सेमीकंडक्टर की चिप अमेरिका, चीन, रसिया, जापान तक जाएगी, तब हमारा संदेश असम का पूरी दुनिया में चलेगा। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को विवाद में घेर कर रखा। गोलीबारी, बम धमाके, बंद, आंदोलन, कर्फ्यू,
10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शांति लाने का काम किया था और ये 10 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और आज कहीं पर बम धमाके नहीं हो रहे, गोलीबारी नहीं हो रही है, इंडस्ट्री आ रही है, अस्पताल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही है। असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई, आपके पिताजी का आसाम है। आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता। ये भारत का आसाम है। भाइयों बहनों, यहां के प्रदेश अध्यक्ष पर भारत के दुश्मन देश का संबंध रखने का आरोप लगा है। वो कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस ने 60 साल में 3 ब्रिज बनाए थे, भाजपा ने 10 साल में एशिया के सबसे बड़े ब्रिज, सबसे लंबे ब्रिज असम में बनाए, 4 बनाए और 2 बन रहे हैं। हमारी नीति अप्रोच असम, एस्पायर असम और इंस्पायर असम की रही है। हमने 13 समझौते कर असम को शांति देने का काम किया है। हमने बटद्रवा स्थान को मुक्त कराया है। हमने काजीरंगा के जंगल को मुक्त कराने का काम किया है। हमने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बनाया है। सारू साजाई स्टेडियम में 11,000 कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया है और हमने आसाम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, तो असम कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी ने नाचने गाने वाले को भारत रत्न दे दिया। मित्रों, ये मोदी जी का नहीं, भूपेन हजारिका जी का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस को असम से माफी मांगनी चाहिए। हमने 3200 करोड़ से ब्रह्मपुत्र पर पलासबारी सुवालकुची ब्रिज का निर्माण किया। 555 करोड़ से IIM की स्थापना की। 100 करोड़ से ऊपर हाली गुमी सड़क का निर्माण हो रहा है। 200 से अधिक परिवारों को भूमि पट्टे दिए। 52 आंगनवाड़ी केंद्र बनाए। मॉडल अस्पताल, जियाकुर रिजर्व मॉडल अस्पताल का उद्घाटन किया। 1123 करोड़ से कामरूप जिले में एम्स स्थापित किया। 888 करोड़ से 6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। 853 करोड़ से महाराजा पृथु फ्लाईओवर बन रहा है और 546 करोड़ से IIT का एक बड़ा स्थानक भी बनाया। भाइयों बहनों, ये सारा काम पलासबारी और कामरूप में हुआ है। ऐसा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है।
हम आसाम में यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी आने के बाद आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आसाम में भी यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हर माता बहन को 3,000 रुपया हर महीने देंगे। किसानों को 11,000 रुपया साल का देंगे। चाय बागान के परिवारों को हम पट्टा देने का काम करेंगे। और इतने सारे युवा खड़े हैं, 2 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देने का काम करने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। भाइयों बहनों, आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। असम के अंदर पहले जैसी अशांति की जगह शांति प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 9 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मोदी जी ने ये 10 साल में असम के विकास के लिए खर्च किया है। और अब अपना असम विकसित असम बनने जा रहा है। मैं आप सभी को यही प्रार्थना करने आया हूं कि कामरूप की 6 के 6 सीटों पर एनडीए को आप जिताने का काम करिए। अगले 5 साल में हम असम को विकसित असम बनाएंगे। मुझे बताओ, सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? 6 की 6 सीटें यहां की भाजपा एनडीए के झोली में डालेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।